अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। नौजवान दोस्तों और साथियों, आज 21वां रोज़ा मुकम्मल हो चुका है और ये 22वीं शब है। 21वां रोज़ा मुकम्मल होकर 22वीं शब शुरू हो चुकी है और रात के तकरीबन 12:15 बजे हैं। कल भी इसी वक्त बयान हुआ था और आज फिर उसी वक्त हम और आप यहाँ जमा हैं। तो आज क्योंकि 21 रोज़े मुकम्मल हुए हैं, 21वां रोज़ा था, आज के दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अल्लाह के नबी के दामाद हैं और जो मुसलमानों के खलीफा गुज़रे हैं, जिनको खुलफ़ाए राशिदीन कहा जाता है, उनमें चौथा नंबर हज़रत अली का है। तो आज की इस मजलिस में 21वें रमज़ान से मुताल्लिक़ उनकी शहादत है, तो इसलिए आज उनके फ़ज़ाइल, मनाक़िब और उनकी शहादत पर बयान होगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो शख्स हैं कि जो साबिक़ून अव्वलीन में से हैं, यानी सबसे पहले इस्लाम लाने वालों की फहरिस्त में हज़रत अली का नाम आता है। औरतों में सबसे पहले जो ईमान खातून लाई थी वो हज़रत खदीजा हैं। बच्चों में जो सबसे पहले ईमान लाए थे वो कौन है? हज़रत अली। जवानों में जो सबसे पहले ईमान लाए थे वो कौन है? हज़रत अबू बकर। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत मिली और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस नबूवत का, उस वही का तज़किरा सबसे पहले अपनी अहलिया से किया। आप गारे हिरा में तशरीफ़ फरमा थे अल्लाह की इबादत में और हज़रत जिब्रील अमीन आए और उन्होंने कुरान पाक की सबसे पहली आयत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश की और ये कहा, इक़रा, पढ़िए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दोबारा हज़रत जिब्रील ने कहा, इक़रा, पढ़िए। अल्लाह के नबी ने कहा, मा अना बिक़ारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फिर तीसरी मरतबा हज़रत जिब्रील अमीन ने अल्लाह के नबी को भींचा, यानी आपको सीने से लगाया और ज़ोर से भींचा। बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है, अल्लाह के नबी ने कहा कि इतनी सख्ती से भींचा कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द हुआ, मुझे मशक्क़त गुजरी मेरे ऊपर। तो फिर हज़रत जिब्रील ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अल्फाज को अदा किया जो अल्फाज हज़रत जिब्रील कह रहे थे। ये कुरान पाक की नाजिल होने वाली सबसे पहली आयात हैं। 30वें पारे के अंदर सूरह अलक़ इसको कहते हैं, ये मौजूद है और इसकी चंद आयात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई और आपको नबूवत का ताज मिल गया। ये वो नबी थे जिनके बारे में सालों से तज़किरा हो रहा था और हर नबी ने तज़किरा किया था कि आखिरी ज़माने में एक पैगम्बर आएंगे, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खैर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली, आपने अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा से इस बात का तज़किरा किया तो हज़रत खदीजा ईमान ले आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोस्त हज़रत अबू बकर से तज़किरा किया, हज़रत अबू बकर ईमान ले आए। बच्चों में हज़रत अली से तज़किरा हुआ तो हज़रत अली सबसे पहले ईमान लाने वाले लोगों में से हैं। और हज़रत अली वो शख्स हैं जो अल्लाह के नबी के चचाजाद भाई भी हैं। कौन है? चचाजाद भाई, क्योंकि हज़रत अली के जो वालिद थे उनका नाम क्या था? अबू तालिब। क्या नाम था? और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो वालिद थे उनका नाम था अब्दुल्लाह। अब्दुल्लाह और अबू तालिब बिल्कुल सगे भाई थे। अब्दुल्लाह और अबू तालिब सगे भाई थे। ये अब्दुल मुत्तलिब के बेटे थे। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटे थे।
अब्दुल मुत्तलिब कितने बेटे थे? 10। हज़रत अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला, अबू तालिब, अकील। तो अबू तालिब और हज़रत अब्दुल्ला ये सगे भाई थे। हज़रत अबू तालिब के कई सारे बेटे थे, हज़रत अबू तालिब के कई सारे बेटे थे, तो उनमें एक हज़रत अली भी थे। हज़रत अबू तालिब के भी 10 बेटे थे और कसरत औलाद की वजह से उनके पास रिस्क की तंगी थी, माल की तंगी थी, तो अपने बच्चों की किफ़ालत नहीं कर पा रहे थे। तो नबी अलैहिस्सलाम ने बचपन में ही हज़रत अली को अपनी किफ़ालत में ले लिया था कि इस बच्चे की परवरिश मैं करूँगा, इसका खर्चा वगैरह मैं उठाऊँगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को अपनी परवरिश में लिया हुआ था और हज़रत अली ईमान ले आए। हज़रत अली एक वाक़या बयान करते हुए हंसते हैं बहुत ज़्यादा। बारहा एक दिन हज़रत अली नमाज पढ़ रहे थे, तो उनके जो वालिद थे अबू तालिब अल्लाह के नबी के चचा थे और अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत रखते थे, लेकिन ईमान नहीं लाए थे। तो कहने बेटा ये क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा मैं नमाज पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भाई ये मुझसे नहीं होगा कि मैं चूतड़ ऊपर कर लूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। जब सजदे में जाते हैं तो सुरीन ऊपर होती है, तो उन्होंने यूँ कहा कि भाई ये काम मुझसे नहीं होगा कि मैं सुरीन ऊपर कर लूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो हज़रत अली इस वाक़े को, इस मक़ूले को बयान करके कभी भी बयान करते थे किसी मजलिस से तो हंसते थे, अपने वालिद की इस बात को याद रखे कि जब मैंने अपने वालिद से कहा मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, तो बोले अच्छा काम है और अच्छा दीन है, लेकिन ये काम मुझसे नहीं होगा कि मैं अपनी सुरीन को ऊपर कर लूँ, ये काम मुझसे नहीं होगा। तो अबू तालिब पर अल्लाह के नबी ने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, लेकिन हज़रत अबू तालिब ईमान नहीं लाए। अलबत्ता अल्लाह के नबी के दीन से मुत्तफ़िक़ थे और यूँ कहा करते भतीजे तेरा दीन तमाम दीनों पर गालिब आ जाएगा, लेकिन ईमान नहीं लाए। खैर, अबू तालिब के बेटे हैं हज़रत अली, और हज़रत अली वो शख्स हैं कि जो बचपन में ही ईमान ले आए थे। और उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जब मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना हिजरत की तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने बिस्तर पर सुलाया और कुछ अमानतें हज़रत अली के पास रखवाई कि मैं यहाँ से हिजरत करके जा रहा हूँ, क्योंकि मक्के के कुफ़ार ईमान नहीं लाए थे, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की अमानतदारी और दयानतदारी, तक़वा और परहेज़गारी से बिल्कुल मुत्तफ़िक़ थे। ईमान नहीं लाए थे, लेकिन अल्लाह के नबी को पूरा अरब, पूरा मक्का अमीन के लक़ब से जानता था। किस लक़ब से जानता था? अमीन, सादिकुल अमीन, के सच्चे हैं, अमानतदार हैं, सच्चे हैं, अमानतदार हैं। ये हमारे नबी के अखलाक थे, सच्चे हैं, अमानतदार हैं। तो आप ये देखिए ईमान नहीं लाते, लेकिन इसके बावजूद वो नबी के पास अमानतें रखवाते थे। तो अल्लाह के नबी ने जब हिजरत करी तो ये शर्फ हज़रत अली को मिला कि उन्होंने, अल्लाह के नबी ने अपने बिस्तर पर हज़रत अली को लिटा दिया और ये कहा ये लोगों की अमानतें हैं, लोगों को ये अमानतें पहुँचा देना। हज़रत अली ने उन अमानतों को पहुँचाया और फिर उसके बाद हज़रत अली ने खुद भी हिजरत कर ली। हज़रत अली का बहुत बड़ा मकाम है। इस माना कर कि हज़रत अली उन लोगों में से हैं कि जो इस्लाम में सबसे पहले दाखिल हुए। इस माना कर मकाम है कि हज़रत अली अल्लाह के नबी के ख़ानदान के भी हैं। इस माना कर भी मकाम है कि हज़रत अली अल्लाह के नबी की परवरिश में रहे। इस माना कर भी हज़रत अली का मकाम है कि अल्लाह के नबी के चचेरे भाई भी हैं। इस माना कर भी हज़रत अली का एक मकाम है कि हज़रत अली मुसलमानों के चौथे नंबर के खलीफा हैं। इस माना कर भी मकाम है कि हज़रत अली अल्लाह के नबी के दामाद भी बने, अल्लाह के नबी के दामाद भी बने। आपकी जो सबसे चहीती बेटी है हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अल्लाह के नबी कहते थे फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फ़ातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। अल्लाह के नबी हज़रत फ़ातिमा से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। और देखिए किसी एक औलाद से मोहब्बत ज़्यादा होना ये फितरी बात है, इस पर किसी का इख्तियार नहीं है। हाँ, औलाद के दरमियान अदल कायम करना ये जिम्मेदारी है। किसी एक औलाद से ज़्यादा मोहब्बत का होना, इस पर किसी का इख्तियार नहीं है। अगर इंसान की एक से ज़ायद बीवियां हैं, किसी एक बीवी से ज़्यादा मोहब्बत का होना क्या है, यह भी फितरी बात है, नहीं, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी बैक वक्त। कितनी बीवियां थी? 9 बीवियां थी बैक वक्त, एक ही वक्त में। लेकिन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते थे। तो इस बारे में अल्लाह के नबी को तशवीश होती थी। तो अल्लाह ताला की तरफ से आएगा भाई दिल पर किसी का इख्तियार नहीं है, दिल
इंसान का गैर इख्तियारी होता है, हमारे इख्तियार में दिल नहीं होता है। इसलिए किसी एक औलाद से, किसी एक बीवी से ज्यादा मोहब्बत हो तो उसमें कोई हरज वाली बात नहीं है, लेकिन बीवियों के दरमियान, औलाद के दरमियान अदल कायम करना ये हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि अदल हमारे कंट्रोल में है। हम उनके दरमियान बराबरी करें चीज़ों के लेन देन में, वक्त के मामले में, और हदिया और तोहफा के देने और लेने में, ये हमारे कंट्रोल में है। लेकिन खैर ये मसला बयान करके यहाँ तो कोई फायदा नहीं, यहाँ तो लोग एक ही करते हैं, एक ही कहते हैं भाई एक ही झील जाए बहुत बड़ी बात है। ये हिंदुस्तानी लोगों का डायलॉग है कि एक ही झेल लें बहुत बड़ी बात है, दूसरे को तो लोग सोचते भी नहीं है। ये मामला हो गया है। लेकिन खैर मसला तो बयान करते हैं, शायद हम में से कोई कर ले दूसरा, तो ताकि उसे दोनों बीवियों के दरमियान अदल कायम करना ये हमारी जिम्मेदारी है। इंसाफ कायम करना, उनके दोनों को बराबर वक्त देना, बराबर चीज़ें देना, और बराबर अगर कोई चीज़ हम दे रहे हैं तो दोनों को बराबर दें, पैसे दे रहे हैं तो बराबर दें, कपड़े बनवा रहे हैं तो बराबर बनवाएं, कोई चीज़ ला कर दे रहे हैं तो बराबर करें। हाँ, किसी एक से ज़्यादा प्यार होना ये आपके कंट्रोल में नहीं है। इसी तरीके से हमारी औलाद कई सारी हैं, कुछ 2 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं, 4 बेटियां हैं। किसी एक बेटे से, किसी एक बेटी से ज़्यादा मोहब्बत का होना ये क्या है, गैर इख्तियारी अम्र है। लेकिन उन औलाद के दरमियान अदल कायम करना, इंसाफ कायम करना ये हमारी जिम्मेदारी। ये ना हो कि जिस बेटे से ज़्यादा मोहब्बत है उसकी बड़ी से बड़ी गलती भी इग्नोर, नज़रअंदाज ऐसा करते हैं बाद माँ बाप, और जिससे ज़्यादा कम मोहब्बत है उसकी छोटी छोटी बातों को पकड़ लेना। ये इस बार अगर ऐसा करेंगे तो अल्लाह के वहाँ पकड़ होगी। तो कहने का मतलब ये है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेइंतहा मोहब्बत थी, सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी। और अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, फ़ातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने अपना दामाद बनाया, दामादी का शर्फ भी दिया। और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से 4 औलाद हुई, 2 बेटे 2 बेटियां। हज़रत हसन, हज़रत हुसैन हज़रत फ़ातिमा के ही बच्चे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा की ज़िंदगी में कोई निकाह नहीं किया। हज़रत फ़ातिमा के इंतकाल के बाद आपने कई सारे निकाह किए, मुतअद्दिद आपने निकाह किए, और बहुत सारी फिर आप औलादें हुई। खैर, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबसे पहले इस्लाम लाने वाले हैं बच्चों में। हज़रत अली मुसलमानों के चौथे नंबर के खलीफा हैं। और हज़रत अली वो शख्स हैं कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में ही बता दिया था कि हज़रत अली शहीद होंगे। एक मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स के बारे में कि जो शख्स तुम्हारे सर के खून से तुम्हारी दाढ़ी को तर कर देगा। तो ये इशारा था इस बात का कि हज़रत अली को शहीद किया जाएगा, हज़रत अली को शहीद किया जाएगा। और बिल्कुल एज इट इज़ यही सीन हज़रत अली के साथ हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुसलमानों के खलीफा बनाए गए, आपने असल में मदीने से हिजरत कर ली थी इराक़ की जानिब, और आपने बगदाद कूफा को दारुल खिलाफा बनाया। यानी आपने 5 साल तक मुसलमानों के आप खलीफा रहे। 5 साल में 5 दिन कम है। हज़रत उस्मान गनी 35 हिजरी में शहीद हुए हैं। हज़रत उस्मान गनी के बाद खलीफा कौन बना? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और 5 साल तक मुसलमानों के खलीफा रहे, मुसलमानों के अमीर रहे, और उन्होंने जो हुकूमत की है, मुसलमानों की जो जिम्मेदारियां निभाई हैं, वो कहाँ से? कूफा से। उन्होंने कूफा को अपना कैपिटल बनाया, कूफा को राजधानी बनाया, कूफा को दारुल खिलाफा बनाया, वहाँ से उन्होंने हुकूमत करी। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेशुमार फ़ज़ाइल और मनाक़िब हदीस के अंदर बयान किए गए हैं। अल्लाह के नबी की एक हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, मैं इल्म का शहर हूँ, और अली उसका दरवाज़ा है, अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत ही बहादुर, बहुत ही फसीह और बलीग थे, और क़ुव्वत फ़ैसला बहुत ज़बरदस्ती, और बहुत ज़िल्म। सहाबा में सबसे ज़्यादा ज़िल्म हज़रत अली थे, सबसे ज़्यादा, यानी फ़िक़ा के माहिर, इल्म के माहिर थे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने खुद कहा, अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। हज़रत अली एक मरतबा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई फ़ैसला किया किसी चीज़ के बारे में, फ़िलवक़्त वो जहन में नहीं है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता लगा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फ़ैसला किया है। हज़रत अली उनके पास गए, और हज़रत अली ने कहा कि ये फ़ैसला ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ये फ़ैसला ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए।
इसका ये रीज़न है, उन्होंने दलील दी। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उस कौल से रुजू किया और यूं कहा, लौला अलीयुन लहलका उमर, कि अगर आज अली ना होते तो उमर हलाक हो जाता। यानी उमर से गलत फैसला सादिर हो गया था, लेकिन अली की वजह से अली ने तवज्जो दिलाई तो उमर हलाकत से, बर्बादी से बच गया। हालांकि अगर कोई इंसान इज्तिहादी चूक हो जाए, अगर किसी बंदे ने सही समझकर फैसला किया और वो बाद में साबित हुआ कि ये फैसला गलत था, क्योंकि इंसान है, इंसान की यही तो खासियत है, गलती हम सबसे हो सकती है, बड़े से बड़े आलिम से हो सकती है, और सहाबा के बारे में हमारा अकीदा यह है कि वो गलती उनसे भी हो सकती है। तो इसलिए उन्होंने फैसला दिया। जब हज़रत अली को पता लगा, हज़रत अली ने उनके पास गए, बताया ये फैसला ऐसा नहीं ऐसे होगा, तो हज़रत उमर ने उसको माना और ये कहा, लौला अली लहलका उमर। और ये कई मरतबा हुआ, हज़रत उमर की ज़िंदगी में कई मरतबा हुआ कि कई फैसले ऐसे हुए कि हज़रत उमर ने किए, और जब हज़रत अली को पता लगा और हज़रत अली ने उनको जाकर बताया कि ये ऐसे नहीं ऐसे, तो हज़रत उमर ने उसको माना और ये भी शुक्रिया का इजहार किया कि अगर आज अली ना होते तो उमर क्या हो जाता, हलाक हो जाता। मतलब क्या था कि गलत फैसला मुझसे हो जाता। तो अब लगा लीजिए हज़रत अली का क्या मकाम होगा। हज़रत अली की बहादुरी और शुजाअत। हज़रत अली का नाम क्या लक़ब था, हैदर कर्रार, असदुल्लाह। असद किसे बोलते हैं, शेर। असद बोलते हैं शेर को, अल्लाह का शेर। क्या बोलते हैं, असदुल्लाह, अल्लाह का शेर। तो हज़रत अली का लक़ब था असदुल्लाहिल गालिब। और हज़रत अली ने वो कारनामा अंजाम दिया, दर खैबर, खैबर का जो दरवाज़ा था वो कई खैबर फतह नहीं हो रहा था, और कई लोगों से मतलब वो दरवाज़ा नहीं उखड़ रहा था। हज़रत अली ने अकेले उखाड़ के उस दरवाजे को रख दिया था। खैबर का जब किला फतह किया है तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर खैबर का किला फतह हुआ, जो मजबूत यहूदियों का किला था, और वो यहूदियों की बड़ी ख़तरनाक शिकस्त थी। यहूदी आज भी उस शिकस्त को याद करते हैं, खैबर खैबर या यहूद, कहते हैं वो आखिरी हमारी शिकस्त थी, और उस शिकस्त को आज भी यहूदी याद करते हैं। खैर, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेइंतहा बहादुर थे, बेइंतहा काबिल थे, और इल्म के बाब थे, निहायती फसीहो बलीग थे। हज़रत अली का जो कद था वो मयाना कद था, पस्ता कद, मतलब ज़्यादा लंबे नहीं थे, थोड़ा सा मतलब आप मोटे थे, और रंग आपका बिल्कुल सफ़ेद था, गंदुमी रंग, सफ़ेद रंग जिसे कहते हैं। दाढ़ी हज़रत अली की बहुत घनी दाढ़ी थी, मतलब पूरी, मतलब ऐसी घनी दाढ़ी थी कि पूरा चेहरा, मतलब पूरी जो छाती थी, पूरा सीना ढक जाता था, इतनी घनी दाढ़ी थी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। इस तरह का हज़रत अली का नक्शा था। और लेकिन बड़े बहादुर इंसान थे हज़रत अली। और हज़रत अली बहुत ज़्यादा मुनकसिरुल मिजाज थे, मिजाज में बहुत ज़्यादा सादगी थी। इस दर्जे सादगी थी हज़रत अली, एक मौके पर हज़रत अली मस्जिद के अंदर सो रहे थे, हज़रत अली मस्जिद के अंदर सो रहे थे, और ऐसे ही ज़मीन पर सो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया कि भाई अली कहाँ, ज़रा ढूंढ के लाओ। तो किसी सामने कहा मस्जिद नबवी में सो रहे हैं, और ऐसी ज़मीन पर। तो जब ज़मीन पर सोए तो हज़रत अली के गाल पे मिट्टी लग गई, और अल्लाह के नबी ने बुलाया तो ऐसे उठकर चले, जी अल्लाह के नबी, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने देखा कि हज़रत अली के गाल पे मिट्टी लगी हुई है, तो अल्लाह के नबी ने अबू तुराब, तुराब बोलते मिट्टी को, ए मिट्टी वाले, ए मिट्टी वाले, क्या कहा अल्लाह के नबी ने, या अबा तुराब, ए मिट्टी वाले। तो हज़रत अली की कुन्नियत, इसको कुन्नियत बोलते हैं, इसी हज़रत अली की कुन्नियत क्या है, अबू तुराब। जैसे कि हज़रत अबू हुरैरा, अबू हुरैरा उनका नाम नहीं है। अबू हुरैरा का देखिए, अल्लाह के नबी का प्यार का दिया हुआ नाम इतना मशहूर हुआ, इतना मशहूर हुआ कि उनका नाम ही लोग भूल गए। उनके नाम के बारे में कई कौल आते हैं, मुहद्दिसीन कई कौल कहते हैं, कोई कहता है अब्दुर रहमान था, कोई कहता कुछ था, कोई यानी कन्फर्म किसी ने कहा ये नाम था। इस दर्जे कुन्नियत, देखिए सहाबा इस दर्जे पसंद करते थे, नबी ने कोई प्यार से नाम दे दिया ना तो सहाबा उसको अपना सीने से लगा लेते थे। तो हज़रत अली को अल्लाह के नबी ने क्या लक़ब दिया, अबू तुराब, ए मिट्टी वाले, अल्लाह के उनके गाल पे मिट्टी लगी। तो इतने सादा मिजाज थे। खाने पीने के मामले में बहुत सादा कपड़ा पसंद करते थे, सादगी वाला खाना पसंद करते थे, कम कीमत वाला कपड़ा पसंद करते थे, और बहुत सादगी वाला खाना पसंद करते थे। बहुत ज़्यादा कर्रोफर मिजाज में नहीं था, बिल्कुल सादगी वाला मिजाज था हज़रत अली का। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे आशिक थे। हर चीज़ में नबी अलैहिस्सलाम की इताअत करने की कोशिश करते थे, हर चीज़ में। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अल्लाह के नबी ने क्या लक़ब दिया, अबू तुराब। अबू हुरैरा का आप जानते हैं, अबू हुरैरा बिल्ली पालते थे, बिल्ली से खेलते रहते थे, बड़ी मोहब्बत रखते थे। हुरैरा अरबी का वर्ड है, इसके माने बिल्ली के आते हैं। तो अल्लाह के नबी ने एक दिन कहा, या अबा हुरैरा,
अबा माने वाला, या अबा हो रहा है, ए बिल्ली वाले, ए बिल्ली वाले, अल्लाह के नबी ने प्यार में उनसे कहा ए बिल्ली वाले, तो उनका नाम ही पड़ गया अबू हुरैरा। अबू हुरैरा, सब उनको अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, अबू हुरैरा, सब उनको अबू हुरैरा बोलना, ए बिल्ली वाले, ए बिल्ली वाले, ए बिल्ली वाले। उन्होंने बुरा नहीं माना और उनका नाम ही क्या पड़ गया, अबू हुरैरा। आज पूरी कायनात और पूरी मुहद्दिसीन की जमात उनको क्या कहती है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज जब हदीस बयान की जाती है अन अबी हुरैरा, उनका नाम किसी को मुहद्दिसीन को पता ही नहीं। कई कौल नकल किए कि 3 नाम नकल करते हैं कि इन तीनों में से कोई एक नाम था, लेकिन कंफर्मेशन नहीं है कि इनमें से कोई एक कंफर्म था। 3 कौल नकल करते हैं। तो देखिए ये नबी की मोहब्बत थी उनके दिलों में कि नबी ने जो लक़ब दिया उसको सीने से लगा लिया। और ऐसे बहुत सारे सहाबा हैं कि जिन्होंने लक़ब को ही नाम बना लिया। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब क्या था, अबू तुराब, मिट्टी वाले। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो मुसलमानों के दरमियान बड़ा शदीद इख्तिलाफ हुआ। वो इख्तिलाफ भी यहाँ बता दूँ, हज़रत अली और हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में। और इतना इख्तिलाफ हुआ, पहले तो हज़रत अली और हज़रत आयशा में इख्तिलाफ हुआ और जंग जमल हुई। फिर हज़रत आयशा पीछे हट गई और उसके बाद हज़रत अमीर मुआविया से हज़रत अली का इख्तिलाफ हुआ। लेकिन एक बात याद रखें, सहाबा के जो आपस के इख्तिलाफ थे वो दीन की बुनियाद पर थे, ज़ाती बुनियाद पर नहीं थे, दुनिया के ओहदों के लिए नहीं थे, दुनिया के माल के लिए नहीं थे। ये हमारा अकीदा है। सहाबा में आपस में इख्तिलाफ हुए चीज़ों को लेकर, लेकिन अगर कोई बंदा आपसे ये कहे भाई सहाबा लो जी यूँ लड़े थे, आपस में लड़े थे, या जैसे कि ग़ज़वा उहुद में सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम माल गनीमत इकट्ठा करने लग गए थे, तो बाज़ मुअर्रिखीन ने ये लिख दिया कि जी लो माल की मोहब्बत में उन्होंने नबी का हुक्म को ठुकरा दिया, क्योंकि अल्लाह के नबी ने उनसे कहा था ना ये पहाड़ी नहीं छोड़ना। अब उनके जहन में था कि अल्लाह के नबी का ये हुक्म उस वक्त था कि जब हम जंग में हम हार रहे हैं, अब तो हम जीत चुके हैं, और वो जाके माल को इकट्ठा करने लगे। इतने में खालिद बिन वलीद ने पीछे हमला कर दिया। तो बाज़ मुअर्रिखीन कलम चलाते हैं और सहाबा पर तनकीद करते हैं कि माल की मोहब्बत में वो आगे बढ़ गए और माल इकट्ठा करने लग गए, नबी का हुक्म तोड़ देना। वो उनसे चूक, इज्तिहादी चूक हुई साहबा से। साहबा के जहन में बात यह आई कि अल्लाह के नबी की बात तो उस वक्त ही जब जंग का मैदान चल रहा हो, जंग का मैदान खत्म हो चुका है, कुफार भाग चुके हैं, हम जीत चुके हैं, तो खुशी में साहबा माल को इकट्ठा करने लगे जो इधर उधर माल छोड़ के भागे थे। तो इसलिए बात याद रखें कि सहाबा में जो आपस में इख्तिलाफ हुआ है वो इख्तिलाफ दीन की खातिर था, दुनिया के खातिर नहीं था। उनके दिलों में कोई दुनिया की मोहब्बत नहीं थी। इख्तिलाफ का रीज़न क्या था? हज़रत अली और हज़रत आयशा और हज़रत मुआविया का जो इख्तिलाफ था वो आपको बताता हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कत्ल हुआ, उनको शहीद किया गया। 40 दिन तक उनका मुहासरा किया गया, खाना पानी सब कुछ बंद कर दिया गया और आखिरकार उनको शहीद कर दिया गया। हज़रत उस्मान और हज़रत अमीर मुआविया आपस में रिश्तेदार थे, क्योंकि दोनों बनु उमैया में से हैं। दोनों अरब में कबीले चलते हैं ना, बनु उमैया, बनु कुरैज़ा, बनु नज़ीर, औस, खजराज, कुरैश। तो हज़रत अली कबीले कुरैश में से थे, अल्लाह के नबी के ख़ानदान से थे, और हज़रत अमीर मुआविया कौन से थे? बनु उमैया में से थे। हालांकि आगे जाके बनु उमैया और कबीले कुरैश ऊपर जाके इनके दादा सबके एक ही हैं, इनके दादा सबके एक ही हैं, बीच में से शाखें अलग अलग हुई हैं। तो हज़रत उस्मान और हज़रत मुआविया आपस में रिश्तेदार थे, एक ही ख़ानदान के थे, चचेरे भाई लगते थे। तो जब हज़रत उस्मान को कत्ल किया गया, वो जो बलवाई थे वो कुछ उसमें से हज़रत अली के साथ हो गए। इधर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को ये गलत फहमी हुई कि हज़रत अली जो हैं उन लोगों से बदला नहीं ले रहे हैं। इस गलत फहमी के नतीजे में हज़रत आयशा उनके खिलाफ फ़ौज लेकर निकल आई, लेकिन जब एक जगह से गुजरी तो वहाँ से कुछ कुत्तों ने भौंका। तो हज़रत आयशा को वो हदीस याद दिलाई गई कि अल्लाह के नबी ने कहा था कि तुम ऐसे ऐसे गुजरोगी और ऐसे ऐसे कुत्ते भौंकेंगे तो वापस आ जाना। वो हदीस पूरी अभी मेरे जहन में नहीं है। तो हज़रत आयशा ने इस जंग से किनारा कशी कर ली और हज़रत अली की मुखालफत पर आगे नहीं बढ़ी। लेकिन हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत अली से मुतालबा किया कि आप पहले हज़रत उस्मान के कातिलों से बदला लें, क्योंकि वो मेरे रिश्तेदार थे, आप उनसे बदला लें, क़िसास लें। क्योंकि शरीयत इस्लामी का उसूल है कि अगर कोई बंदा किसी को कत्ल करे तो बदले में उसे कत्ल किया जाएगा अगर वारिसीन का मुतालबा है। अगर वारिसीन माफ़ कर दे कि ठीक है जी हमने अपने बाप के कातिल को माफ़ कर दिया, भाई के कातिल को माफ़ कर दिया, तो अलग मामला है, या उसके बदले में कुछ दंड ले लें, उसे तावान ले लें, दियत ले लें कि जी ठीक है हमें इतने पैसे पे कर दो, ठीक है हमने तुम्हें माफ़ कर दिया, या ऐसे ही माफ़ कर दे। नहीं तो शरीयत का उसूल ये है कि पहले नंबर पर कत्ल का बदला, वक़तबना अलैहिम फ़ीहा अन्न नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन,
कि नफ्स के बदले नफ्स, जान के बदले जान, आंख के बदले आंख, ये इस्लाम और ये अदल पर मबनी उसूल है। तो हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अली से मुतालबा किया कि आप पहले, मैं बैत आपकी बाद में लूंगा, क्योंकि हजरत अली खलीफा बन गए, लोगों ने इनके हाथ में बैत ले ली। हजरत अमीर मुआविया ने कहा मैं बैत नहीं लूंगा, उस वक्त तक नहीं लूंगा जब तक कि आप मेरे भाई उस्मान के कत्ल का बदला नहीं लेंगे। हजरत अली का कहना यह था कि मैं बदला उस वक्त, अभी बलवाइयों की तादाद ज्यादा है, पूरा निजाम दरहम बरहम हो पड़ा है, अगर अभी इनसे किसास लिया गया हालात मजीद खराब हो जाएंगे, थोड़े हालात बेहतर होने दो, सिस्टम को बनने दो, उसके बाद इनसे बदल लिया जाएगा। तो यहां पर थोड़ी सी गलतफहमी दोनों के दरमियान पैदा हुई। हजरत अली हक पर थे, हजरत अमीर मुआविया भी हक पर थे, लेकिन उनके मुकाबले में हजरत अली ज्यादा हक पर थे। ये उलमा ने लिखा है, अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा हक पर दोनों थे, लेकिन यूं कहा जाएगा हजरत अमीर मुआविया से इज्तिहादी चूक हो गई, जानबूझकर गलती नहीं करी, चूक हो गई। हजरत अली का कहना था पहले हुकूमत के मामलात को मजबूत होने दो, हुकूमत को थोड़ा सा मतलब खड़ा होने दो, उसके बाद जब थोड़ा हालात बेहतर हो जाएंगे हम इनसे बदला ले लेंगे। हजरत अमीर मुआविया को यह गलत फहमी हो गई कि हजरत अली कहीं ना कहीं चश्मपोशी से काम ले रहे हैं, यानी इग्नोर कर रहे हैं चीजों को। ये गलत फहमी हजरत अमीर मुआविया के दिमाग में बैठ गई कि मेरे भाई उस्मान का कत्ल हो गया, और बड़े दर्दनाक तरीके से 40 दिन तक भूखे और प्यासे थे, 40 दिन तक, और उनकी उंगली काट दी गई। पूरा कुरान की तिलावत कर रहे थे, पीछे से उनके लोहे का वो गज मारा गया है और बिल्कुल लहूलुहान कर दिया, और बहुत बुरी तरीके से हजरत उस्मान को मारा गया। फिर उनका जनाजा उठाया, एक लंबा एक टॉपिक है, और बड़ी मुश्किल में उनका जब जनाजा उठाया गया, जनाजे पर मतलब पथराव किया उन लोगों ने। इस तरीके की हरकतें, बड़े मतलब सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स इस्लामी तारीख में मजलूम है तो हजरत उस्मान गनी है। हजरत हुसैन जो करबला में शहीद हुआ, उनसे भी ज्यादा मजलूम हजरत उस्मान गनी है। उनका तो 10 दिन तक खाना और पानी बंद किया गया था, इनका 40 दिन तक खाना और पानी बंद किया गया था, लेकिन हजरत उस्मान की शहादत को कोई बयान नहीं करता है। तो खैर, हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काफी पावर में थे, मुल्क शाम के गवर्नर रहे थे हजरत उमर के दौर से। तो हजरत मुआविया ने कह दिया कि भाई ना, जब तक आप बदला नहीं लेंगे उस वक्त तक मैं बैत नहीं करूंगा, आपको खलीफा मान लूंगा, लेकिन आप मेरे भाई के कत्ल का बदला लें। अब ये मामला चलता रहा। मामला ये हुआ कि दोनों तरफ से फौजें निकल आई। अच्छा, बीच के जो लोग होते हैं वो हमेशा जंग भड़काने की कोशिश करते हैं। कुछ शर्री लोग उधर दाखिल हो गए थे, कुछ शर्री लोग इधर दाखिल हो गए थे। वो चाहते थे दोनों के दरमियान लड़ाई हो, और आखिरकार मैदान गर्म हुआ, दोनों तरफ फौजें आई आपस में, और बाकायदा सुलह भी हो चुकी थी, सुलह भी हो चुकी थी। लेकिन रात में ही कुछ गड़बड़ी ऐसी करी कि कुछ उधर से लोगों ने इधर पत्थर मारे, उधर से इधर पत्थर मारे, और घमासान की जंग छिड़ गई। पता ही नहीं लगा हुआ क्या ये, यानी क्योंकि मुखालिफिन को ये लगा कि अगर ये दोनों भाई आपस में मिल गए, मुआविया और अली का फैसला अगर हो गया तो हमारी खैर नहीं, हमारी खैर नहीं। तो उन लोगों ने ये हरकत करी कि ये था कि भाई फैसला हो जाएगा। अब उन्होंने रात में क्या किया, आपस में टकराव की शक्ल पैदा कर दी, और घमासान की जंग छिड़ गई। और घमासान की जंग छिड़ी, 27,000 लोग शहीद हुए इस जंग में। कितने? 27,000। उसमें सहाबा भी थे, ताबीईन भी थे। 27,000 लोग शहीद हुए इस जंग में। इतनी खतरनाक जंग हुई। फिर आखिरकार फिर जंगबंदी हुई, और हजरत अमीर मुआविया की फौजों को इसमें कामयाबी मिली। हजरत अली इस जंग की शिकस्त से बहुत दिल बर्दाश्त थे, क्योंकि हजरत अली के पास जो लोग थे वो बुज़दिल लोग थे। हजरत अमीर मुआविया के पास जो लोग थे वो बड़े दिलदार, बहादुर, वफादार, वफाशियार लोग थे। तो हजरत अली ने इसका बाकायदा अफसोस किया कि मेरे साथ जो लोग हैं वो गद्दार किस्म के लोग हैं, बहादुर किस्म के लोग नहीं हैं, और उनकी फौज में मजबूत इरादों के लोग हैं। आप ये देखिए, हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया का इख्तिलाफ अपनी जगह है, लेकिन मोहब्बतें भी अपनी जगह हैं। वहां ये इख्तिलाफ दीन की खातिर था, एक गलत फहमी दोनों भाई, कभी ऐसा होता दोनों भाई भी आपस में लड़ पड़ते ना गलत फहमी की बुनियाद पर। इसी वजह से उलमा अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं कि दोनों हक पर थे। हाँ, यूं कहा जाएगा हजरत अली अमीर मुआविया के मुकाबले में ज्यादा हक पर थे। अब बाज़ लोग कहेंगे भाई ये कैसे हो जाएगा, भाई दोनों हक पर कैसे हो जाएंगे, ये सवाल करते हैं ना। बाज़ लोग क्या सवाल करते हैं, भाई दोनों हक पर कैसे हो जाएंगे, एक तो गलती पर होगा, भाई हम ये कहें दोनों सच्चे हैं, तो आपको भाई ये कैसे हो जाएगा, एक तो झूठा होगा। लेकिन नहीं, कभी कदर सिचुएशन ऐसी होती है कि दोनों बंदे सही होते हैं, गलती पर कोई नहीं होता है। गलत फहमियों का मामला ऐसा होता है। कैसे? कुरान से आपको एक मिसाल दूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब कोहे तूर पर तशरीफ ले गए थे तो उनकी कौम मुर्तद हो गई थी, उन्होंने बछड़े को माबूद बना लिया। और जैसे ही हजरत मूसा
कोहतूर से वापस आए, क्योंकि उन्होंने अपनी गैर मौजूदगी में अपने बड़े भाई हजरत हारून को कौम का जिम्मेदार बनाया था कि मेरी गैर मौजूदगी में कौम का ख्याल रखना। और जब उन्होंने देखा कि मेरे बाद इन्होंने तो बछड़े को माबूद बना लिया, अल्लाह को छोड़ दिया, वो आए और उन्होंने अपने भाई की दाढ़ी पकड़ ली और भाई को मारना शुरू कर दिया। तो उन्होंने कहा काला यब्न उम्म ला ताखुद बिलिहयती वला बिरासी इन्नी खशीतु अन तक़ूल फर्रक़्त बैन बनी इस्राईल वलम तरक़ुब क़ौली। हज़रत हारून ने कहा मेरे माई मतलब मेरी माँ के बेटे, काला यब्न उम्मा, माँ का वास्ता दिया, यब्न उम्मा, ए मेरे माँ के बेटे, यानी मेरे माँ जाई भाई, मेरी बात तो सुन, ला ताखुद बिलिहयती वला बिरासी, मेरे बाल और मेरी दाढ़ी मत पकड़, मेरी बात तो सुन। तो उन्होंने अपना उज़्र रखा कि ये मामला है कि मैंने अपने तौर पर पूरी कोशिश करी, लेकिन बनी इसराइल नहीं माने। तो अब देखिए दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? दोनों हक पर हैं, हज़रत मूसा भी हक पर है और हज़रत हारून भी हक पर है, दोनों में से कोई गलती पर है? वो अपनी जगह ठीक है, ये अपनी जगह ठीक है। तो ऐसे ही हज़रत अमीर मुआविया और हज़रत अली आपस में लड़े, लेकिन हमारा अहले सुन्नत व जमात का अकीदा क्या है कि दोनों हक पर हैं, गलती पर कोई नहीं था। हाँ, हज़रत अमीर मुआविया से इज्तिहादी चूक हुई, उस पर उनको अल्लाह की तरफ से कोई पकड़ नहीं होगी, क्योंकि मुहद्दिसीन के वहाँ, फुक़हा के वहाँ उसूल है, अगर क्योंकि हज़रत अमीर मुआविया तमाम सहाबा और तमाम मुहद्दिसीन के अकॉर्डिंग हज़रत अमीर मुआविया मुजतहिद सहाबी हैं। अगर मुजतहिद सहाबी से कोई गलती हो जाए तो उसकी उस गलती पर उसको सवाब मिलेगा, गुनाह नहीं मिलेगा। खैर, जंग का मैदान खत्म हो गया, सुलह हो गई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखिए एक चीज़ यहाँ पर और बताऊंगा, सहाबा के दरमियान कितनी मोहब्बतें थी, सहाबा का इख्तिलाफ भी मोहब्बत में था। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत जब दस्तरखान लगता था तो खाना कहाँ खाते थे? हज़रत अमीर मुआविया, जब दोनों फौजें आपस में टकराव के लिए खड़ी थी ना, एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया की फौज थी, एक तरफ हज़रत अली की फौज थी, तो हज़रत अबू हुरैरा क्या करते थे? नमाज हज़रत अली के पीछे पढ़ते थे, और जो खाना खाने की बारी आती तो खाना कहाँ खाते थे? हज़रत अमीर मुआविया के दस्तरखान पर। तो लोगों ने पूछा भाई अबू हुरैरा ये क्या चक्कर है, खाना खाने के लिए यहाँ आते हो तो अमीर मुआविया की फौज में, और नमाज पढ़ने के लिए तुम वहाँ जाते हो? कहने भाई खाना यहाँ अच्छा मिलता है, नमाज वहाँ अच्छी होती है, खाना यहाँ अच्छा मिलता है, नमाज वहाँ अच्छी होती है। यानी इख्तिलाफ था, लड़ाई थी, लेकिन दिलों में कोई मामला नहीं था, दिल बिल्कुल पाकीज़ा थे। कभी हज़रत अली ने हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक से कोई बुरा जुमला नहीं कहा, ना कभी हज़रत अमीर मुआविया ने हज़रत अली के ताल्लुक से कोई इल्ज़ाम तराशी की हो, बुरा जुमला कहा हो। बल्कि जब हज़रत अली शहीद हो गए, उसके बाद का वाक़या मैं भी आपको बताऊँगा, हज़रत अमीर मुआविया ज़ारो क़तार रोए और बहुत रोए, और यूँ कहा हज़रत अमीर मुआविया ने कि मेरा उनसे सिर्फ इख्तिलाफ क़िसास उस्मान को लेकर था, अगर वो हज़रत उस्मान के कातिलीन से बदला ले लेते तो मैं उनके हाथ पर बैत कर लेता, लेकिन सिर्फ उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने उनके हाथ पर बैत नहीं ली। खैर, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कैसे हुई, बताना ये था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफा में रहा करते थे, मदीना आपने छोड़ दिया था, कूफा से ही आपने 5 साल हुकूमत करी। 3 लोग ऐसे थे जो खारजी थे, एक फितना रोनुमा हुआ था अल्लाह हज़रत अली और हज़रत उस्मान के बाद, खारजी इस्लाम से निकल गए थे, रवाफिज़ और खारजी, जो रवाफिज़ शिया हज़रत और खारजी, उन्हीं तरह का फितना था जो हज़रत अली को भी गाली बकते थे, हज़रत अली को भी बुरा भला कहते थे, और तमाम सहाबा को काफिर और ज़िंदीक़ इस तरह की बातें करते थे। तो 3 लोगों ने मशवरा किया कि भाई 3 लोग इनको हमें कत्ल करना है, अली को, मुआविया को और अम्र इब्नुल आस को। 3 लोग थे, कौन? अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम, बरक इब्न अब्दुल्ला, उमर बिन बुकैर। इन 3 लोगों ने मक्के में बैठकर प्लानिंग करी कि भाई इन 3 बंदों को कत्ल कर दो, सारा मामला ठीक हो जाएगा। इन 3 लोगों ने फितना फैला रखा है, क्योंकि इस्लाम का आलम इन तीनों का हाथ में था। अम्र इब्नुल आस मतलब जर्नेल थे, इधर अमीर मुआविया का दबदबा था पूरे मुल्क शाम में, इधर हज़रत अली का इराक और कूफा के इलाके में दबदबा था। तो ये जो खारजी थे, जो यहूदियों ने इस फ़िरक़े की बुनियाद रखी है, रवाफिज़, खारजी और ये शिया, इस फ़िरक़े की बुनियाद रखने वाला यहूदी है अब्दुल्ला इब्न सबा, तो इन्हें इस्लाम से नफरत थी क्योंकि इस्लाम की तरक्की हो रही थी। तो इन लोगों ने प्लानिंग करी मक्के में बैठकर, क्योंकि इस मुसलमानों से ये लोग निकले हैं कि हमें इन तीनों बंदों को कत्ल करना है। तो अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने कहा कि अली को तो मैं कत्ल करूंगा, और बरक बिन अब्दुल्ला ने कहा कि मैं अमीर मुआविया का काम तमाम करूंगा, और उमर बिन बुकैर ने कहा कि मैं अम्र इब्न आस को मारूंगा। प्लानिंग हो गई कि एक ही डेट फिक्स करी। अच्छा देखिए, 21 रमज़ान हज़रत अली का यौम शहादत है, लेकिन बाज़ ने यह भी लिखा है कि 17-18 रमज़ान भी, लेकिन ज़्यादातर लोगों का यह है कि 21 रमज़ान में आप शहीद हुए। एक ही डेट फिक्स हुई कि एक ही डेट में तीनों को एक ही साथ मारना है।
ताकि काम आसान हो सके। क्योंकि जब भी इस तरह की कोई प्लानिंग होती है तो लोग ऐसा, क्योंकि अगर एक को मारा और एक को छोड़ दिया तो वो मामला तो संभाल लेगा, एक ही साथ तीनों को खत्म कर दो। तो ये दोनों मुल्क शाम चले गए, क्योंकि अमर इब्न आस और हजरत अमीर मुआविया कहाँ रहते थे? मुल्क शाम में, सीरिया में रहते थे। और हजरत अली कहाँ रहते थे? इराक में रहते थे, कूफा में। तो ये तो दोनों नाकामयाब हो गए। हजरत अमर इब्न आस और हजरत मुआविया को ये दोनों कत्ल नहीं कर पाए। बरक इब्न अब्दुल्ला और उमर बिन बुकैर ये कत्ल नहीं कर पाए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ये अपने इरादों में, ये शकी इंसान, ये बदबख्त इंसान कामयाब हो गया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशिन गोई पूरी हो गई। क्योंकि अल्लाह के नबी ने पहले ही शहादत दे दी थी कि हजरत अली को कत्ल किया जाएगा, उनके सर में ऐसा जख्म मारा जाएगा कि पूरी दाढ़ी खून से तर हो जाएगी। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े जाहिद इंसान से, बड़े आबिद इंसान थे, बड़े सुबह के बहुत ज़्यादा सुबह सवेरे मस्जिद चले जाया करते थे इबादत करने के लिए। सुबह सुबह का रोज़ाना का मामूल था, आप बहुत सुबह अंधेराई का वक्त था, आप अपने घर से निकले मस्जिद जाने के लिए, तो रास्ते में बंदा अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ताक लगा कर बैठ गया, तलवार लेकर बैठ गया कि जैसे ही निकलेंगे मैं वार कर दूंगा। तो जैसे ही हजरत अली जा रहे थे, अंधेरा था, उस सामने से आया और उसने सामने सर पे तलवार मारी, माथे पर तलवार मारी, और इतनी खतरनाक जर्ब उसने मारी कि पूरा मतलब भेजे तक वो असर कर गई और पूरा हजरत अली गिर पड़े। पीछे से हजरत हसन आ रहे थे, तो उन्होंने जब दौड़कर देखा, शोर मचाया, तो लोग इकट्ठे हो गए। अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम भी पकड़ लिया गया। हजरत अली की पूरी दाढ़ी खून से तर हो गई, पूरा सीना खून से तर हो गया, पूरे कपड़े लहूलुहान हो गए। हजरत अली को ले जाया गया, इलाज करा गया। तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लेकिन नर्म दिल भी थे। हजरत अली ने कहा कि इसको कत्ल ना किया जाए, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं खुद देखूंगा इसके साथ मुझे क्या करना है, इसे माफ करना है या क्या करना है, और अगर मैं मर गया तो जितना मामला इसने मेरे साथ किया उतना ही मामला तुम्हें करना है। एक ही तलवार की जर्ब इसको मारनी, उससे ज्यादा नहीं मारना है। इस तरह एक जर्ब इसने मारी ना, एक वार मुझ पर किया, बस एक वार इस पर करना है, इससे ज्यादा दूसरा वार इस पर नहीं करना है। खैर हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस जख्म से जाबर ना हो सके, आपका वो जख्म ठीक ना हो सका। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इल्म का ये बाप और नबी का ये दामाद, इस दुनिया से रुखसत हो गया और अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने अपने लिए हमेशा के लिए जहन्नम में टिकट कटवा लिया। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सुरखरू हो गए, कामयाब हो गए। जैसे ही हजरत अली के तलवार लगी तो जमीन पर गिरे थे, तो हजरत अली की जबान से एक जुमला जारी हुआ था, फुस्तु व रब्बिल काबा, खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम, अली कामयाब हो गया। क्या जुमला लिख रहा था? फुस्तु व रब्बिल काबा। क्यों? शहादत जो है ये बहुत बड़ा अल्लाह का इनाम है, हर एक बंदे को अल्लाह शहादत नहीं देता है। तो हम मौत से डरते हैं, लेकिन देखिए जितने भी सहाबा हैं या जितने भी अल्लाह वाले हैं, जब उन्हें शहादत मिलती है तो खुशी मनाते हैं। तो हजरत अली जैसे ही जमीन पर गिरे तो उन्होंने क्या कहा? फुस्तु व रब्बिल काबा, कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। उन्हें पता शहादत जन्नत में जाने का शॉर्ट रास्ता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला शहीद हो गए और वो जख्म ठीक ना हो सका और इल्म का ये बाब हमेशा के लिए बंद हो गया, ये दरवाज़ा बंद हो गया। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम के साथ बहुत ख़तरनाक मामला किया गया, उसके हाथ काटे गए, उसके टुकड़े किए गए, उसकी आंखों में सलाई घुसेड़ी गई और आखिर में उसको जला दिया लोगों ने। उसको बहुत दर्दनाक तरीके से उसको कत्ल किया। हालांकि हजरत अली का कहना यह था, लेकिन लोग जज्बात में थे। अली अमीरुल मोमिनीन, मुसलमानों के खलीफा, नबी के दामाद, अली के फ़ज़ाइल पर अगर गुफ्तगू की जाए कई रातें गुजर जाएंगी, लेकिन अली के फ़ज़ाइल मुकम्मल बयान नहीं हो सकते। इतने फ़ज़ाइल हजरत अली के हैं, इतने मनाक़िब, सहाबा में सबसे ज़्यादा फ़ज़ाइल और मनाक़िब अगर मौजूद हैं तो हजरत अली के हैं। इतने ज़्यादा फ़ज़ाइल और मनाक़िब हैं और अली का एक मकाम था। लेकिन ये बात याद रखें, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम था, लेकिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के चौथे खलीफा हैं, पहले खलीफा नहीं। बाज़ लोग ये गड़बड़ी करते हैं और हजरत अली भी इस पर, क्योंकि जब हजरत अबू बकर खलीफा बने तो बाकायदा हजरत अली ने उनके हाथ पर बैत करी और उनके साथ काम में हाथ बटाया और यूं कहा कि जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में दीनी काम के लिए हमारा इमाम बना दिया, तो दुनियावी काम में हम किसी और को इमाम नहीं बनाएंगे। हजरत अली का कौल है कि जब अल्लाह के नबी ने अपनी जिंदगी में हजरत अबू बकर को मुसल्ला दे दिया, तो इसका क्या मतलब, जब दीन के मामले में हजरत अली इमाम रहेंगे और हजरत अबू बकर इमाम रहेंगे, तो दुनिया के मामले में इमाम किसी और को नहीं बनाएंगे। हजरत अली ने उनके हाथ पर बैत करी। ये लोग कहते हैं कि जी यूं हुआ और यूं हुआ, गड़बड़ी हुई, ऐसा हुआ, धोखा हुआ, ऐसा कुछ नहीं। हजरत अली ने खुद बैत करी और हजरत अली का एक कौल मौजूद है, हजरत अली खुद कह रहे हैं, अगर ऐसा होता तो हजरत अली जैसा बहादुर इंसान क्या अपनी बात छुपा लेता? तो मैदान जिस तरीके से हजरत मुआविया के खिलाफ वो तलवार लेकर आ गए और अपने आप को हक पर समझ रहे थे, वहां हक पर थे,
तलवार लेकर आ गए। यहाँ क्योंकि उन्हें पता था कि खिलाफत के हकदार कौन है, कौन है, हजरत अबू बकर, इसलिए वो तलवार लेकर नहीं आए। देखिए ये भी एक बात है, अगर आप ये कहेंगे कि वो डर गए या तकिया किया था जैसा कि कहते हैं ये हजरात, तो ये हजरत अली की तरफ बुज़दिली की निस्बत कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं अली मौला मुश्किल कुशा, कि अली मुश्किलों को दूर करते हैं, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हजरत अली ने मतलब बातों को छुपा लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हजरत अली बहादुर इंसान थे। अगर हजरत अली के जहन में कहीं से कहीं तक ये होता कि खिलाफत का हकदार मैं हूं, तो हजरत अली तलवार लेकर मैदान में आ जाते और ये कहते खिलाफत का हकदार मैं हूं। हजरत अली की बहादुरी इस बात को गवारा नहीं करती, लेकिन हजरत अली को पता था कि खिलाफत के हकदार अबू बकर हैं, और हजरत अबू बकर ने अपनी जिंदगी में हजरत उमर को नामजद किया, और हजरत उमर की पूरी जिंदगी में उनके खिलाफत के उमूर में हजरत अली ने हाथ बटाया है। और मैंने आपको वाक़यात सुनाए, कई मामलात में उनको मशवरे दिए हैं, और बाकायदा आप उनकी कैबिनेट जो होती थी हुकूमत के चलाने वाली, उसमें बाकायदा वजीर रहे हैं, और उसमें बाकायदा इन्वॉल्वमेंट रहा है हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुकूमत के चलाने में। और उसके बाद जब हजरत उस्मान मुसलमानों के खलीफा बने, हजरत उस्मान के साथ भी मिलकर उन्होंने हुकूमत के मामलात को हल किया है, लेकिन कभी भी वो मैदान में नहीं आए। लेकिन हजरत उस्मान गनी की शहादत के बाद मैदान में क्यों आए? वो उन्हें पता था कि अब मैं हकदार हूँ, अब मेरे अलावा कोई हकदार नहीं है, इसलिए तो आए। अगर उन्हें पता होता मैं हकदार था, वो पहले ही मर्तबा मैदान में आ जाते। लेकिन कुछ लोग बकवास करते हैं कि यूं था, और उस पर तावीलें करते हैं कि अबू बकर के ज़माने में तो यूं नहीं आए, उस उमर के ज़माने में यूं नहीं आए कि उमर को नामजद कर दिया था, और हज़रत उस्मान के ज़माने में यूं नहीं आए कि उनको भी लोगों ने मुतय्यन कर दिया। तो मैंने एक से कहा भाई फिर चौथे मरतबा क्यों तलवार लेकर आए? फिर तो खामोशी रहता है हज़रत अली, नऊज़ुबिल्लाह। मैंने उसकी बात का जवाब देने के लिए नहीं, हज़रत अली को पता था कि मेरा मकाम कहाँ पर है, इसलिए जब उनको पता लगा अब मेरा मकाम ये है, तो वहाँ पर हज़रत अली नहीं बैठे और बाकायदा तलवार लेकर मैदान में आए। हज़रत अली जैसा बहादुर शख्स तकिया नहीं कर सकता था, हक बात को छुपा नहीं सकता था, तो इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमानों के कौन से खलीफा हैं? चौथे नंबर के। अगर कोई बंदा आपसे ये कहे कि हज़रत अली पहले खलीफा हैं, वो झूठा है, मक्कार है, दज्जाल है, कज़्ज़ाब है, आप उसकी बात पर कान नहीं धरना। पास में आ रही है? तो ये चंद बातें थी जो हज़रत अली के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने अर्ज़ की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और ख़ुसूसन ये जो खुलफ़ाए राशिदीन हैं, इनकी सुन्नतों पर अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।